हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह 9:30 से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मतलब जो सुबह का नाश्ता हुआ था, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, सारे काम हो गए, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया। अब कर लेते थोड़ी सी घर की क्लीनिंग, क्योंकि झाड़ू पोछा भी मैंने नहीं किया है। मॉर्निंग की झाड़ू लग चुकी थी। अब एक बार लगता है ना, झाड़ू पोछा करने से पहले घर एक बार अच्छे से डस्टिंग कर लो, जो मेरी आदत है। और ज़्यादातर हाउसवाइफ की यही आदत होती है कि झाड़ू पोछा करने से पहले लगता है थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लो, तब जाके थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा लगता है। क्योंकि धूल मिट्टी अब बहुत ज़्यादा होने लगी है, मतलब मौसम जैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले घर समेट लेते हैं। मैंने बाहर का जो एरिया था उसको मैं अब क्लीन कर रही हूँ। जैसे पता है कि हस्बैंड या बच्चे जब ऑफिस या स्कूल जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, सब सामान ऐसे बिखेर के जाते हैं। तो मेरे घर में सबका यही हाल है। सब जो जहाँ होता है वहीं अपने कपड़े उतार देते हैं, टॉवल वहीं छोड़ देते हैं। तो पहले टॉवल को सबको बाहर धूप के लिए डालो, उसके बाद जो कपड़े होते हैं उनको सही हैंगर पे करो। उसके बाद इधर मैं आ गई हूँ अपना सोफ़ा वगैरह मैं सेट करने। और ये वाली जो मैंने गद्दी का कवर दिखाया था ना कल की वीडियो में, उसको लगाने से बहुत बेकार है, क्योंकि वो बहुत स्लिप करता है, कवर रहता ही नहीं उस पर। वो किया। और उसके बाद अब ये मेज़ पोज़ है, इसको मैंने सॉरी टेबल है, इसको भी अच्छे से मैंने कहा क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद अनाया का इधर मैं थोड़ा बहुत जो खिलौने वो यहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या करती है, नीचे से वो नीचे वाला जो अलमारी का ड्रॉर आपने देखा है ना, उसमें ज़्यादातर उसके खिलौने ही हैं। पर वो खोल देती है तो उसमें चुहिया मतलब अंदर चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का भी कुछ 1-2 आइटम रखा हुआ है। तो मैंने कहा वो काट देंगे, तो जो मैंने खेलने वाले होते वो मैंने यहीं रख दिया। अब आ गई हूँ इस रूम का। एक बेडशीट मैंने सही कर दी है, दूसरी बेडशीट मैंने कहा इधर झाड़ के साफ़ करती हूँ। गद्दा डेली मैं इधर साफ मतलब सरकाती हूँ, डेली वो उधर सरक जाता है। इसका कवर मुझे भी लेना है। पहले मैंने इसके ऊपर एक चादर बिछाई थी, बट वो चादर भी इतनी ज़्यादा स्लिप करती है ना कि कुछ कहने को नहीं। और अना इधर कर रही है मस्ती, बहुत शैतान हो गई। अभी आप बस 5 मिनट रुकेगा, 5 मिनट में आपको कुछ देखने को मिलेगा अनाया का क्या करती हूँ। सबसे पहले इधर मैंने कहा बेडशीट वगैरह लगा लेते हैं। घर थोड़ा समटा रहता है ना तो अच्छा लगता है। पर जब भी इस टाइम क्या है ना, अगर बच्चे घर में हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है घर आपका समटा रहे। 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा आधा घंटा, बस इसके बाद ऐसे घर की हालत होके रखती है ना। मेरे घर में तो जब से मेरा बेटा आया है तब से तो पूरा घर बिखरा ही रहता है, चाहे वो सोफ़ा हो या कुछ हो। आना है, देखिए मेरे को देख रही थी ना क्लीनिंग करते हुए, तो अपना भी उसमें डाल के क्लीनिंग करने में लगी पड़ी है। मैडम इतनी शैतान हो गई है। अभी ऊपर चढ़ जाती तो उसमें बहुत सारे हाथ वगैरह इसने अपने छाप की डाल रखी है। तो मैंने कहा उसको भी साफ़ कर लेते एक बार कॉलिन से, थोड़ा साफ़ दिखेगा तो अच्छा लगेगा। और जब आप कहाँ सफाई करने वगैरह बैठो तो सब कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना, अगर आप समय से सुबह उठ जाओ। जैसे मेरे कल मैं बाहर खड़ी थी, एक भाभी थी, वो मुझसे पूछ रही थी, भाभी आप इतना जल्दी काम वाम करके फ्री हो जाते हो कैसे? क्योंकि जब हस्बैंड बाहर ऑफिस जाते हैं तब मैं क्या करती हूँ, आधा घंटे के लिए अनया को लेके बाहर खड़ी होती हूँ। तब वो क्या करती है, उनके घर में नाश्ता या खाना बन रहा होता है, तो वही मुझसे पूछती, भाभी आप मुझे भी कोई टिप दो कि मैं भी जल्दी से काम करके थोड़ा सा फ्री हो जाया करूँ, क्योंकि मेरा तो घर का काम ही नहीं ख़त्म होता। मैंने कहा रीज़न ये है ना भाभी, अभी आपके स्कूल में मतलब बच्चे हैं, स्कूल जाते नहीं हैं, हस्बैंड थोड़ा लेट से जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आराम से उठते हो। मेरा क्या है कि एक रूटीन मैंने सेट करके रखा है कि सुबह 5:30 या 6 बजे मुझे उठना ही है। तो उस बीच मेरा जो भी खाना नाश्ते का काम होता है वो मैं अपना करके कंप्लीट हो जाती हूँ। और जब हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं अगर वो गए हैं या उनके साथ मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, बाहर अनाया को लेके थोड़ा खड़ी हो जाती हूँ। काम क्या है ना, घर का कभी ख़त्म नहीं होता। तो बोलती है मेरा तो घर का कभी काम नहीं ख़त्म होता, दोपहर में बस 1-8 घंटे के लिए लगता है, तो उस बीच लगता है बच्चों को पढ़ा लूँ, मतलब सुला दूँ। और बच्चे तो नहीं सो पाते, उसके बीच में मैं सो जाती हूँ, और इस बीच मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एक्चुअली वो गवर्नमेंट टीचरिंग की तैयारी कर रही हैं, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। रात में भी काफ़ी देर तक पढ़ती हैं। तो वही मैंने बोला था, भाभी आप रात तक स्टडी करते हो तो सुबह अगर नींद नहीं पूरी होगी तो भी चिड़चिड़ रहता है। कह रहे हाँ भाभी, इसी वजह से मुझे सुबह थोड़ा लेट हो जाता है। फिर भी वो 6:30-7 बजे तक तो जगी ही जाती है। बट बच्चे रहते हैं ना घर में, तो काम घर का खुद ही करना पड़ता है, मुश्किल होता है सबके लिए मैनेज करना। ये तो हम एक हाउसवाइफ ही समझ सकते हैं, भाई घर में कितना काम होता है। लोगों को कहने को होता है एक हाउसवाइफ की लाइफ में काम ही क्या है। बट एक अपना टाइम टेबल आप अगर सेट करके रख लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपका काम बिल्कुल टाइम से हो जाएगा। फैमिली हस्बैंड को भी आप टाइम दे सकते हो। जैसे मेरे हस्बैंड का क्या है, शाम को आने से पहले तुम अपना जो भी तुम्हारा किचन वगैरह का काम होता है वो ज़्यादातर निपटा लो, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद उनको लगता है थोड़ी देर बैठो उनके साथ। तो मैं भी कोशिश ये करती हूँ, जैसे खाना वाना अपना जैसे बना लिया, उनके साथ थोड़ा बैठ गई, फिर बच्चों को खाना वाना खिला के शाम को थोड़ा वॉक के निकल गई। तो इस तरह से टाइम थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। देखिए करना हमको ही है, तो फिर सब कुछ तो देखना ही पड़ेगा। और ये देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि मैंने रूम को सेट किया, तो अनाया ने कैसे बिखेर दिया।
तो बस वही है, यही करती हूँ। अभी आपको मैंने देखा था कि रूम में इसमें सेट किया और मैं किचन में गई थोड़ा बहुत डस्टिंग करके कि लाओ थोड़ा सा किचन को देखती हूँ, उतने में अनाया ने पूरा बिखेर के रख दिया था। अब सोचो आप कितना करोगे, गुस्सा तो आपको आएगा आएगा ना, पर क्या करती हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करती। एक बार समेट लिया तो समेट लिया, फिर सीधा जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद ही समेटती हूँ। दिन भर लगे रहा कुछ भी तो हम इंसान है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो वो हो गया। चलिए हमारी आपकी बातें भी बीच बीच में चलती रहेंगी और मैं अब अपना झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया है, अंदर लगाया अच्छे से बैठकर। सुबह जबकि लगाती हूँ फिर भी ये वाली झाड़ू बहुत अच्छे से हो पाती है, क्योंकि सुबह क्या होता है बस लगता है जल्दी जल्दी से लगा लो। और ये वाली झाड़ू पोछा आराम से आप कहते हैं ना जिसको करो वो ज़्यादा से रहता है। फिर सोफ़े का साइड का कवर मतलब हटा के भी लगाया था मैंने, वो किया। अब इधर लगा रही हूँ मैं पोछा। और वाइट होने की वजह से, और अनाया की सबसे गंदी आदत इस समय ये होती है कि पैर गीला कर कर के बाथरूम से वो पैरों में ना उसको अब मज़ा आता है छाप बनाना, तो वो छाप बनाती है। और जैसे छाप बनाती है, वाइट फर्श है तो पूरा पैरों में उसमें लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले इसने अनार खाया था और अनार के दाने को क्या करती है पैरों से छप करती है, तो उसमें रेड रेड सा कलर निकलता है ना, तो वो उसे बड़ा मज़ा आता है। बड़ी मेहनत का काम है सच में, रगड़ रगड़ के पोछा लगाना पड़ता है यहाँ पे। ये वाला तो फिर भी लग जाता है, बाहर का आपने जो बरामदा देखा ना उसमें तो पत्थर लगे हुए हैं, तो वो उसमें तो और ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। इसको तो अच्छे से एक बार कर दो तो साफ़, उसमें तो थोड़ा और कुछ गिर जाता है ना तो जल्दी साफ़ ही नहीं होता है। तो पोछा लगा लेंगे दोस्तों। और आप लोग अगर मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और इस समय व्यूज़ तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कम जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बीच में ठीक ठाक थे, लेकिन अभी 15-20 दिन से मेरा व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जबकि वीडियो में आप देख रहे हो पर डे डाल रही हूँ, बस बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी फ़ोन की वजह से, तभी नहीं डाला था। तो अगर आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हो तो फुल वॉच कर लिया करिए। जितने लोग भी देख रहे हैं मेरे लिए उतनी ही काफ़ी है। बट मैं अपना वीडियो अपना कंटिन्यू रखूँगी, आज नहीं तो कल व्यूज़ सब्सक्राइबर सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि यूट्यूब अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आ गया है ना कि हर कोई अब यूट्यूब पे है। तो लगता है क्या ही करूँ, कभी कभी तो मन लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ दो, फिर लगता है नहीं है। जब भी मैं इस तरह मेरे मन में थॉट आता है तो हस्बैंड बोलते क्या करना है तुमको, जैसे डाल रही वैसे डालते रहो, आज नहीं तो कल तो सफलता मिलनी ही है। फिर मेरे को भी याद आता हाँ सही बात है। और फिर एक ये पता है काम हो गया, जैसे अगर आप एक दिन लगता है ना अगर आप वीडियो ना बनाओ तो लगता है यार कुछ छूट रहा है। इतने सालों से बना रही हूँ, इतने साल का मतलब क्या, 1.5 साल तो पूरा पूरा हो ही गया मुझे बनाते हुए। और जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तब तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अब धीरे धीरे मैंने काफ़ी कुछ सीखी यूट्यूब से। तो सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे लिए है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे। तो मेरे लिए मेरी यही सफलता है कि भाई चलो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखती रहूँगी। और ज़्यादा नहीं है फैमिली, मतलब मेरी यूट्यूब की जितनी है मैं उसमें खुश हूँ। और लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो आप लोगों के जो लोग मतलब देखते हैं उनके कमेंट्स करते हैं, उनको दिल से थैंक यू। तो चलिए अब इधर बाहर लगा पोछा पूरे घर में लग गया है। लगने के बाद इधर मैं अब कर ले रही हूँ धुलाई, क्योंकि बच्चे अब इधर खेलते हैं ना तो धूल मिट्टी रहती है तो वो पूरा पैर घर में ही जाता है। तो मैंने कहा धुलाई कर लेंगे तो थोड़ा साफ़ रहता है। और इस समय इतनी ज़्यादा धूल हो रही है, जैसे बाहर झाड़ू वाड़ू वाले आते हैं लगाने के लिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा धूल रहती है। तो थोड़ा सा साफ़ रहेगा ना बाहर का आंगन तो बच्चे आराम से खेलते रहेंगे। और इस समय बच्चों की छुट्टियां हैं तो बच्चे दिन भर खेलते हैं। और मैंने वॉशिंग मशीन का पाइप लगाया था भरने के लिए तो निकल गया। अनाया बैठी है, अनाया को डांट के बैठाया। अभी इधर बाथरूम में आ गई हूँ, आने के बाद सीधा जो पोछा वगैरह होता है उसको धो के टांग दूँगी। सूख जाता है ना तो स्मेल नहीं आती, वरना पोछे से बहुत स्मेल आती है। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। पोछे की बाल्टी मेरी हमेशा अलग रहती है, 2 आपको दिखती होगी ब्लैक, एक पोछे की अलग है और कपड़े की अलग है। वो धुला 2 पोछे हैं मेरे पास, एक किचन का है एक बाहर का है, मतलब दोनों ही मैं यूज़ कर ली। तो उसके बाद मैं बाथरूम वगैरह अपना क्लीन कर रही हूँ। बाथरूम सुबह एक बार मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद बच्चे हस्बैंड सब नहाते हैं ना, उसके बाद बहुत गंदा लगता है। पता है कि बच्चे और हस्बैंड दोनों ही नहीं साफ़ करेंगे बाथरूम, मुझे बाथरूम गंदा रहता बिल्कुल पसंद नहीं। तो कपड़े धुलूँगी, कपड़े धोने के बाद बाहर डालने जाऊँगी, उसके बाद मैं अपना किचन वगैरह देखूँगी। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ तो नए सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। कोई बात नहीं, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर से ही आओ पर ये होता है चलो ठीक ही हो रही है चीज़ें। और थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक बार फिर से मुझे कमेंट करिएगा, और कहाँ से आप देखते हो वो भी मुझे बताइएगा। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
और मैंने आपके साथ बोला था कि दही वड़े की रेसिपी शेयर करूँगी, पर वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक चल नहीं रही है। उसमें सर्वाइकल का पेन मुझे फिर से बढ़ गया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा झुक के काम करना, ये वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मुझे बहुत पेन होता है। फ़ोन तो मैं दिन भर हाथ में लेती भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों की वजह से एक्सरसाइज वगैरह भी इस टाइम बिल्कुल बंद हो रही है, सुबह के टाइम नहीं हो पाता है। तो चलिए, तबीयत ठीक होती मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। टेक केयर।